नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बच्चा कब पलटी लेता है, कब बैठने लगता है, कब चलने लगता है, इसके विषय में चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में नवजात शिशु नॉर्मली कब तक बोलना सीख जाता है, इसमें आप बच्चे की क्या हेल्प कर सकती हैं, और अगर बच्चा बोलने में डिले कर रहा है तब आपको क्या क्या उपाय करना है जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी बोलना सीख जाए, और कब आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेने की ज़रूरत होती है, इसके विषय में चर्चा करूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन सारी बातों की जानकारी हो जाए। बच्चा नॉर्मली 11-12 महीने में पहला शब्द बोलता है, जैसे कि बा, माँ, इस तरह का शब्द बोलता है। और जब बच्चा छोटा रहता है, यानी कि 6-7 महीने का रहता है, तब तो वो तोतली भाषा में बोलता है। यानी कि जैसे आपने उसको सिखाया मम्मा, तो वो मम्मा तो क्लियर नहीं बोल पाता है, लेकिन आ इस तरह से, ता 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 इस तरह से बोलता है, यानी उसे तोतली भाषा कहा जाता है। लेकिन इससे ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा है और वो बहुत जल्द बोलना सीख लेगा। यानी 7वें-8वें महीने तक या 9वें-10वें महीने तक बच्चा तोतली ज़बान में बोलना शुरू कर देता है, तो ये गुड साइन होता है कि बच्चा आगे चल करके बहुत जल्दी बोलना सीख लेगा। लेकिन उसके टंग से जो क्लियर शब्द निकलता है वो 11 महीने से लेकर के 13-14 महीने तक में पहला शब्द जो जैसे कि बा, माँ, डा, इस तरह का शब्द बोलना शुरू करता है। और 1.5 साल होने तक बच्चा 2 शब्द बोलने लगता है, जैसे कि बाबा, मामा, इस तरह का शब्द बोलता है। और 2 साल होने तक बच्चा 2 शब्द, जैसे कि मुझे ये दो, पूरा क्लियर एकदम से मुझे ये दो या मुझे ये चाहिए, इस तरह के शब्द बोलता भी है। लेकिन इसमें भी एकदम, जैसे कि अब मैं तो बड़ी हूँ तो इस हिसाब से बोल रही हूँ, बच्चा जो शब्द बोलता है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है। लेकिन 2 शब्द जोड़ करके, जैसे कि मुझे दो, और 1 साल से लेकर के 12-13 महीने तक जो बोलते हैं बच्चे, बा, दा या बाबा, दादा, इस तरह का। तो नॉर्मली 1.5 साल तक बच्चा 2 शब्द जोड़कर बोलने लगता है, मुझे ये चाहिए या मुझे वहाँ जाना है, बाहर चलो, इस तरह का शब्द। तो ये नॉर्मल होता है। 2 साल से लेकर के 3 साल की अवस्था तक बच्चा घर में जो मदर लैंग्वेज होती है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में घर में बोलते हैं, जो आप बोलती होंगी, तो वो 2 साल से लेकर के 3 साल की उम्र तक बच्चा बोलता है। ये नॉर्मल रहता है। अगर आपका बच्चा डिले कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा अच्छी तरह से बोलना सीख जाए, इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप जब बच्चा छोटा है तभी से उससे बातें ज़रूर करें। बातें करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप जॉब पर भी जाती हैं, आपके पास रोज़ टाइम नहीं निकलता है, तो भी सप्ताह में 1 दिन ज़रूर बच्चे के साथ जो भी एक्टिविटी आप करती हैं, जैसे कि आप बच्चे के साथ जब उसको नहला रही हैं तो साथ में ही हैं आप, तो नहलाते समय चलो चलो हम नहाते हैं, पानी गर्म है, वो इस तरह के करके जो फनी मोमेंट होता है, फेस एकदम से फनी बना करके, जैसे कि इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ कि छोटे बच्चे के साथ उसकी मम्मा जो है वो इस तरह से झुक करके खेल रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं बच्चे के बोलने के लिए, उत्सुकता जगाने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस, तो मैं जब मेरा बेटा छोटा था 1 साल का, घर में मैं उसके साथ लुका छिपी खेलती थी। जैसे ये पर्दा है, इसके पीछे मैं छुप जाती थी और उसको कू कू करके बोलती थी, तो वो आकर के इस तरह से देखता था। बाद में फिर वो खुद ऐसे जा कर के कभी कभी छुप जाता था पर्दे के पीछे, और वहाँ से कू कू, वो पूरा एकदम क्लियर नहीं बोल पाता था, लेकिन बोलता था। धीरे धीरे ऐसे चल चल करके जाता था, उतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाता था, लेकिन जब चल के ऐसे धीरे धीरे जाता था, छुपता था, तो मुझे दिखाई भी देता था कि यहाँ पर छुपा हुआ है, पर उसको लगता था कि मैं उसे नहीं देख रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन भी अच्छा होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का ब्रेन। उसे पता चलता है कि हाँ, इस तरह से छुपने से किसी को हम दिखाई नहीं देते हैं, और इस तरह से बोलने से पता चलता है कि एक शख्स छुपा हुआ है। तो इससे उनके दिमाग को बढ़ने के लिए भी हेल्प मिलती है और बच्चे को बोलने के लिए भी हेल्प मिलती है।
जब आप बच्चे की जीभ साफ करने जा रही हैं, उसे ब्रश मंजन करा रही हैं, उसे खाना खिला रही हैं, तो उस समय भी जो टीवी मोबाइल होता है ये सब चीज़ें तो फ़िलहाल बच्चे से दूर रखें। जितना हो सके आप स्वयं बातें करने की कोशिश करिए। बहुत लोग मोबाइल में जैसे राइम हुआ, ABCD का हुआ या फिर कार्टून हुआ, ये सब लगा करके जो दे देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बच्चा इसमें समझ रहा है और उसे सब कुछ पता चल रहा है, वो सीख रहा है। जैसे कि जो राइम हुआ वो भी सीख रहा है बच्चा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ चुपचाप उसे देखता है। वो समझता ज़रूर है लेकिन वो सामने से बोल नहीं रहा है, उस शब्द को वो बोल नहीं रहा है। तो इससे बच्चे को बोलने के लिए कोई हेल्प नहीं होती है, सिर्फ वो उस चीज़ को देखता है, समझता है बस। अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद बोले तो आप उसके साथ बैठिए और आप उससे बातें करिए। बहुत ज़्यादा मददगार होता है कि आप बच्चे के साथ इंडोर गेम खेलें, जैसे कि पकड़ा पकड़ी हुआ, छुपा छुपी हुआ, या फिर जो कैरम बोर्ड वगैरह आता है, सांप सीढ़ी आती है, या फिर बैडमिंटन लेकर के बॉल छोटा जो फुट से मारते हैं, तो छोटे छोटे बॉल को इस तरह से करो, फिर बेटा पकड़ करके लेके आओ उसको। तो ये जो गेम होते हैं ज़्यादातर बहुत मददगार होते हैं बच्चे के लिए। छोटा एनिमल है उसको आपने इस तरह से दूर रख दिया और बच्चे को बोला कि लेकर के आओ। बलून है उसे फुला करके दीजिए और उसको बोलिए लेकर के आओ, या इस तरह से ऐसे मार करके ऊपर की तरफ उड़ाइए और उसको भी बताइए कि तुम मारो। तो बच्चा भी साथ में ऐसे मारता है, तो उसको बताइए कि ये जंप कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे के लिए बहुत मददगार होता है ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपको टाइम मिलता है आप बच्चे के साथ बाहर जाइए, थोड़ी देर के लिए ही सही। जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं, जैसे डॉगी हुआ बाहर आता है, तो वो जब एनिमल्स चलते हैं उनके कान पूँछ ये सब हिलती रहती है, तो इससे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है उसके विषय में जानने के लिए और उससे बातें करने के लिए या उसे देखने के लिए। तो उन चीज़ों को बच्चा बहुत जल्दी कॉपी करता है। आप उसे बताएंगे डॉगी है, तो दूसरे दिन जानने के बाद वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चलता फिरता एनिमल है, तो वो बच्चे को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित करता है। तो जैसे कि मेरे घर में छोटा बच्चा था मेरी भतीजी का, वो 1 साल का ही था, वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था, लेकिन 2-4 दिन वो मेरे साथ आया और मैं उसे लेकर के बाहर गई, तो दूसरे दिन से वो उसको हम लोग ने बोला डॉगी डॉगी, तो वो ऐसे बोलता था डा डा बा, मतलब कि बाहर चलो डॉगी देखना है। और बाहर जा कर के भी वो डा डा बार बार वही शब्द बोलता था कि मुझे डॉगी देखना है, डॉगी किधर है। अगर डॉगी जल्दी नहीं दिखाई देता था तो बार बार पूछता था डा डा। तो ये एक मतलब बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बोलने के लिए। अगर आपका बच्चा डिले कर रहा है बोलने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगी अपनी तरफ से, जो एनिमल बर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप सिटी में हैं और आपके आसपास कहीं चिड़ियाघर हो, जैसे हमारे यहाँ तो है छोटा सा। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसे रोज़ लेकर के जाती थी, वहाँ पर झूला था और पक्षी थे, थोड़े बहुत फिश थी, तालाब छोटा सा था। तो वो चीज़ें जैसे कि फिश को मैं ऐसे कुछ ब्रेड वगैरह डालती थी, बिस्किट वगैरह, तो फिश ऊपर की तरफ आती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता था मेरे बेटे को। और बतख थे तो वो लेके जाता था, चना मैं देती थी, वो जाली के अंदर रहते थे और मेरा बेटा इस तरह से खिलाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। वो सभी एनिमल्स को ऐसे दिखाता था, पकड़ो मुझे दो। तो इन सब चीज़ों में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो चलते फिरते छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनकी एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बच्चे नहीं अगर बोलना जानते रहते तो भी कोशिश करते हैं कि हमें वो बता सकें कि मुझे उस जगह पर जाना है। तो इस तरह से आप बच्चे के अंदर उत्सुकता जगाइए बोलने के लिए। और अब जैसे कि इस पिक्चर में मैंने दिखाया आपको कि मम्मी उसके साथ खेल रही है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ऐसे फ़नी मोमेंट जो होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा उत्सुक करते हैं बोलने के लिए। तो बच्चे के साथ फ़नी मोमेंट जैसे ई करके या फिर ई करके, तो इस तरह से जब बच्चे के साथ आप करती हैं तो उससे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो भी उसको करने की कोशिश करता है। तो उसे ये सब चीज़ें बताएं, सिखाएं, ताकि बच्चा आपके साथ साथ बोलना शुरू करे। उसे उन चीज़ों की जब आवश्यकता होगी, उसे चाहिए होगा, क्योंकि बच्चे कभी भी बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, एनिमल देखना पसंद करते हैं। तो उसे जब वो चीज़ चाहिए होगी तो कोशिश करेगा ही कि मैं बताऊं।
अगर वो नहीं बोलता है, सिर्फ इशारा करता है, संकेत करता है, तो आप उससे पूछिए क्या चाहिए, मुझसे बोलो क्या चाहिए। एक दिन उसको बता दीजिए कि ये डॉगी है और हम बाहर जा रहे हैं डॉगी देखने। फिर दूसरे दिन वो जब ऐसे करेगा तो उसको पूछिए क्या क्या, तो वो बोलने की कोशिश करेगा कि मुझे अगर उस चीज़ को देखने जाना है तो मुझे मम्मा को बताना ही पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ देखने जाना है। तो इस तरह से वो कोशिश करेगा और यही कोशिश उसको बोलने के लिए उत्सुक करती है और बच्चा जल्दी से जल्दी बोलना सीख जाता है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे बच्चा कब नॉर्मली बोलना सीख लेता है और किस तरह से आपको बच्चे को बोलने के लिए मदद करनी है। अगर बच्चा डिले कर रहा है तो आपको ऐसे कौन कौन से उपाय अपनाने हैं जिससे कि बच्चा आसानी से बोलना सीख जाए। इसे समझने में थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।